अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज का जो व्लॉग है ना वो मैं शेयर कर रही हूँ पाकिस्तान से। और आज जो मेरे मेके वाले हैं, मेरे घर वाले हैं, तो वो जा रहे हैं जी हमारे होम टाउन। आप सबको मैंने कल बताया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है। मेरी जो नंद है ना, उस्मान की एक ही बहन है, तो उनकी शादी है। अच्छा, मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे, क्योंकि मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि मैंने शेयर किया था कि दिल बड़ा मेरा उदास है, हम दोनों का दिल बहुत उदास है। और एक अरमान है ना, रह जाता है इंसान को। वैसे तो अल्लाह ताला खुशियों पे मिलाए अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन एक अरमान रह जाता है कि हम गए नहीं, मिले नहीं, शादी पे नहीं हम थे। और फिर ये है कि इसके बाद भी कोई और शादी ऐसे नहीं है। मेरी एक ही नंद है और उस्मान एक ही भाई हैं, तो दो ही बहन भाई हैं। जैसे हम दोनों हैं, मैं और मेरा भाई, तो वैसे सेम मेरे हस्बैंड और उनकी एक बहन है। तो इसलिए अरमान तो रहेगा, ज़ाहिर है सारी लाइफ ही रह जाता है। तो मेरे घर वाले जा रहे हैं और मैंने अम्मी को कहा था कि आपने थोड़ी सी वीडियो बनानी है। अच्छा, तो व्लॉग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, दोबारा से रोड्स जो है ना वो काफ़ी यहाँ पे बन रहे हैं और खुदाई वगैरह भी हुई है, आप देख सकते हैं। और मैं जब पाकिस्तान में थी ना, जब मैं बैंक में जॉब करती थी, तो मैं डेली जाती थी बहरिया टाउन से लेके और मेन इस्लामाबाद तक। तो मुझे जाते जाते घंटों लग जाते थे और एंड में मैं इतना तंग हो गई, काफ़ी मंथ्स गुजर गए, नहीं हो रहा था कुछ भी सॉल्व। तो मैंने कहा बेहतर है कि मैं रिज़ाइन कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। फिर उसके बाद हमारी मेन जो है वो भी डेली कोई ना कोई मीटिंग्स होती थी, इस तरह होता था। तो मुझे फिर ब्लू एरिया इस्लामाबाद जाना होता था। वो तो मैं ड्राइव करती थी, तो मेरे पास गाड़ी होती थी, लेकिन गाड़ी के साथ इतने घंटों की ड्राइव करके और थोड़ा सा डिस्टेंस तय करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। फिर उसके बाद जब मैं यूके आ रही थी, तब भी यही प्रॉब्लम थी कि खुदाइयाँ हुई हुई थी, रोड टूटे फूटे थे, और मैं उन दिनों अपना सारा वीज़ा का काम कर रही थी, प्रोसेस हो रहा था। तो बहुत ही मुश्किल से जो है ना, मैं सारा दिन गाड़ी लेके कभी यहाँ कभी वहाँ जो है ना अपना काम करा रही होती थी। अच्छा जी, खैर, तो अभी भी काफ़ी सारे जो रोड्स हैं और इस तरह से चल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे अब अम्मी, भाई और अब्बू तीनों जा रहे हैं और सफ़र का स्टार्ट किया। और आज भी मुझे अम्मी ने बताया कि तकरीबन 2 घंटे हमें लग गए मोटरवे साइड पे आते आते, पूरे 2 घंटे लग गए। और यहाँ पे रोड्स तो खैर अब बहुत अच्छे बन गए हैं, डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है, तो ये है कि ये बड़ी आसानी हो गई है। तो यहाँ पे ये जा रहे हैं और सुबह को 9 साढ़े 9 बजे घर से निकले थे। और ये था कि हम दोनों तो नहीं हैं, शादी अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर वाले जा रहे हैं, मेरे ससुराल जा रहे हैं। और हमारा होम टाउन एक ही है, मेरे ससुराल का और हमारा एक ही होम टाउन है, तो इसलिए काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे सफ़र का स्टार्ट हो चुका है और अम्मी ने स्पेशल जो है ना वो वीडियोस बनाई हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं आगे और भी शेयर करती रहूँगी। तो आज कोई फंक्शन नहीं था, कल जो है ना, कल से फंक्शंस होंगे, स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अभी फेशियल किया, और मैं फेशियल जैसे ही मैंने कंप्लीट किया ना, तो माशाल्लाह से फेस जो है वो ग्लो करने लग गया। हालांकि मैंने अभी आईब्रोज़, अपर लिप्स बनाने हैं, तो यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने जैसे ही फेशियल किया ना, तो मुझे उस्मान ने कहा कि चलो और चल के जो है ना वो चीज़ें लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत दिन हो गए ग्रॉसरी करने नहीं गई और सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है। ग्रॉसरी करने के लिए हम जब निकले तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं नीचे आती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इतनी सारी चीज़ें जमा की हुई होती हैं, तो मैं जब भी कहीं जा रही होती हूँ तो मैं सारी ले आती हूँ, और मैं रिसाइकिल का जो सामान है ना वो इसमें डाल देती हूँ। बिन्स यहाँ रखे हुए हैं हमारे। और यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे बहुत काली रात होती ही नहीं है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो मौसम जो है ना वो, या आपको जो व्यू है ना वो ऐसे ही रात के टाइम नज़र आएगा। गाड़ी में से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो उस्मान और मैंने कहा कि चलो हम लोग कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। तो वही हम निकले, और हम लोगों ने जो है ना वो ग्रॉसरी भी करनी थी। घर में सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था, और बहुत बहुत दिन हो गए मैं गई थी, मुझे याद भी नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल गई थी उससे पहले जो है ना मैं सारी चीज़ें लेके मैंने रख दी थी, उसके बाद हमारा चक्कर ही नहीं लगा। तो अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तब हमने कहा अब तो जाना ही चाहिए और चीज़ें ले लेनी चाहिए। अल्डी पे हम आए, और यहाँ पे जो चीज़ें गाड़ी की चाहिए थी वो तो हमें मिली नहीं। तो मैंने कहा उस्मान अब आ ही गए हैं तो चलो अब बाकी चीज़ें तो ले ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी
कम होती हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, मेरे पास जो तवा है ना छोटा वाला, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन मुझे आते हैं, आपने कहाँ से लिया है? तो ये आप देखें, ये दोबारा से आया हुआ है, ऑफ़र में लगा हुआ है और ये 10 पाउंड का है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो वैसे साइज़ में ये छोटा है, अगर आप छोटी रोटी बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये मैंने वैसे ही एक सेपरेट रखा हुआ है, ज़रूरत भी आता है और अच्छा भी रहता है। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ जो है ना वो ऑफ़र में लगी हुई है। और ये वाले जो बिस्किट्स हैं ये मैंने लिए हैं ट्राई करने के लिए। और हम लोग जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो हम आराम से जो है ना पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लेते हैं। थोड़ा स्प्रेडेबल। हाँ, ये वाला लेते हैं। स्प्रेडेबल, हाँ, ऑफर में भी लगा, हम यही लेते हैं ना। कवर क्यों चेंज कर दिया इन्होंने इसका? ये 25% लेस प्लास्टिक पैकिंग है। हाँ, चेंज कर दी है, नई पैकिंग है, नई है ना। यही लेते हैं हम ना। दूध सेम प्राइस का बटर है। इट्स नॉट अबाउट सेम प्राइस उस्मान, मैं टेस्ट के लिए कह रही इससे कम प्राइस का टेस्ट इसका अच्छा है। फ्लोरा का मुझे याद है अच्छी तरह यार। चलो फिर वो रख लो। फ्लोरा ज्यादा अच्छा है इससे। क्वांटिटी और ज्यादा इसमें। क्वांटिटी ये कितने mg है? ये भी 500 का 5 है। मैंने कहा अब आए तो हुए हैं तो चलो जो चीज़ जहाँ से मिलती है वो हम ले लें, क्योंकि एक ही जगह से यहाँ पे आपको हर चीज़ नहीं मिलती है और जो चीज़ आपको जहाँ से मिल रही होती है ना वहाँ से ले लेनी चाहिए। यहाँ पे आके मैंने यही चीज़ सीखी है। अच्छा जी, खैर, तो ये जो है ना हमने चीज़ें यहाँ से आलमोस्ट ले ली हैं। फ्रूट बिल्कुल घर में ख़त्म हुआ हुआ था और मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था फ्रूट खाने का और कब से फ्रूट नहीं था। तो खैर यहाँ पे मैंने कहा चलो उस्मान ये चीज़ें ले लेते हैं, फिर बाकी जो है ना वो कहीं और से ले लेंगे। और मेरा आजकल माल्टे खाने को बड़ा दिल चाहता है। माल्टे जो है ना वो एक तो अभी मौसम भी ज़रा अच्छा हो गया और पहले मैं खाती थी तो गला ख़राब हो जाता था, तो आजकल मौसम ज़रा अच्छा हो गया तो इसलिए ना हम लोग यहाँ पे माल्टे ले रहे हैं। स्वीट एंड जूसी हैं ये सारे स्वीट, मीठा माल्टा है। इजी पीलर्स हैं। इजी पीलर्स हैं 160 के। हाँ, ये चीज़ अच्छी। हाँ, चीज़ अच्छी। तो यहाँ से जितनी ग्रॉसरी हो सकती थी वो हमने कर ली और उसके बाद जो है ना अब हम बाहर जाएंगे और जो चीज़ें नहीं मिली अब हम वो ढूंढेंगे। स्टार्ट हो गया ना। अच्छा, एक अब ले लेते हैं चिप्स में ले आऊँ, 1 मिनट, ये वाले। उस्मान ये ख़राब तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब वो बस एक ड्राई फ्रूट उठा लें, चलो बस खत्म हो गए यार। ये एक पड़े हैं, एक उठा लें। वो अखरोट तो पड़े हैं आपके, ये वाला ठीक है। तो मैंने लेना था जी ये जूस, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से दोबारा से किडनी में पेन फील हो रहा है। लास्ट ईयर भी मैं इमरजेंसी गई थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और ये बहुत अच्छा है। स्पेशली आपको कोई भी अगर इन्फेक्शन फ़ील होता है, आपको पेन होता है, कुछ भी ऐसा ना, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने भी 1-2 ले लिए। मैंने कहा ये मैं कुछ दिन अभी पीती रहूँगी रेगुलर, अल्लाह करे जो है ना वो खैर हो, सब ठीक हो जाए। और पाकिस्तान में आप हैं तो अगर जूस नहीं मिलता तो इसके मेडिकल स्टोर जो है उनसे साशेस भी मिल जाते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी लेकिन वो मेरे ख़त्म हो गए थे लास्ट ईयर, तो अब मैं जो हूँ ना वो मैं यहाँ से ये फ़्रेश जूस ले लेती हूँ और ये मैं पीती हूँ। ये काफ़ी खट्टा होता है, आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही जो है ना वो ये पी लेती हूँ। थोड़ा सा इसको ज़रा गर्म कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ठंडा गले में लगता है, और फिर उसके बाद आप इसको स्ट्रॉ से पी लें तो ये बहुत अच्छा है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं जो है ना वो ये भी लेके जा रही हूँ और ये भी मैं पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना कुछ दिनों से किडनी में एक साइड पे बहुत ज़्यादा मुझे पेन फील हो रहा है। तो कोई भी इन्फेक्शन होता है, कुछ भी ऐसा, तो उससे ये होता है कि आपको बड़ा सुकून मिलता है और आप ठीक हो जाते हैं। बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना उसमें। मौसम अब गर्म हो गया ना, पहले हमें ठंड लग रही थी बड़ी। अब अच्छा लग रहा है। ये मैं रख के आती हूँ ट्रॉली, आप जाओ गाड़ी स्टार्ट करो। लग गई। बड़ा मज़ा आ रहा है जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड लग रही है वैसे, लेकिन अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है।
अब जी हमें जो चीज़ें नहीं मिली वो लेने के लिए हम जा रहे हैं टेस्को पे, और उस्मान ने कहा कि चलो टेस्को इसके करीब है तो टेस्को जाते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं, अल्लाह करे हमें चीज़ें मिल जाएं। और आज मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा हम तो निकले थे कि चलो करीब से ग्रॉसरी करके एक दो चीज़ें लेनी थी। गाड़ी में इतनी आवाज़ आ रही थी, जो पावर स्टीयरिंग होता है ना उसका ऑयल भी लेना था, और हमने एक दो और चीज़ें लेनी थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे बहुत ही अच्छा और सस्ता फ्रूट मिल गया, और बहुत अच्छा मिल गया, आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा फ्रूट चाट बनाऊंगी, तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो और कुछ होना हो, यहाँ पे फ्रूट जो है ना वो बड़ा अच्छा मिल गया। अच्छा, हमने एक ये ले लिया गाड़ी के लिए, और हम दोनों ना बहुत साल से गाड़ी चला रहे हैं, और इतने मैकेनिक्स के चक्कर लगा लगा गाड़ियों के काम करा करा तो हमें आइडिया हो जाता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कैसे आ रही है। तो इसलिए हमने कहा मैकेनिक को देने से बेहतर है हम खुद ही पहले इसको देखते हैं। तो हमें यहाँ से भी चीज़ें नहीं मिली, हमने बस एक ये स्प्रे लिया, फ्रूट लिया, और फिर उसके बाद उस्मान ने ये डाल लिया। फिर उस्मान और मैंने ये कहा कि अब हम जाते हैं आस्था, और अब हम यहाँ से देखते हैं। तो मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा आज तो हम बस रोड्स पे ही घूम रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई चीज़ कहाँ से मिल रही है, कोई कहाँ से मिल रही है। और शुक्र है कि फिर जब हम यहाँ पे आए ना तो हमें पावर स्टीयरिंग का ऑयल मिल गया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। गाड़ी इतना शोर कर रही थी, और स्टीयरिंग जब आप मूव करते हैं इतनी आवाज़ आ रही थी, और उसका जो ऑयल होता है ना वो भी कम हुआ था। तो शुक्र है कि हमें यहाँ से मिल गया, और उस्मान ने फिर अपनी और चीज़ें भी यहाँ से ले ली। और यहाँ पे ये मैं देख रही थी ये बोर्ड, और ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मैंने कहा इस पर अब क्या पैसे लगाने। खैर ये थोड़ी सी चीज़ें लेके और फिर जब मैं आती हूँ तो मुझे ये चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। चीज़ केक ये प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन बड़ा मज़े का यहाँ पे मिलता है। तो ये मैंने अपने लिए ले लिया, उस्मान ने अपनी चीज़ें ले ली। फिर हमने ठहर के जो है ना वहीं पर सारे ऑयल्स डाले, गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई, और हम इतने खुशी खुशी वापस आए। और आज का व्लॉग वैसे तो रोड्स पे था, ज़िंदगी भी सफ़र में है, व्लॉग भी सफ़र में है, बस क्या करें जी, अल्लाह ताला खैर ही करे। तो फिर घर आके मैंने जल्दी जल्दी जो है ना मटन में सारे मसाले डाल के प्रेशर दे दिया, और फिर उसके बाद मैंने साथ सैलेड बनाया, और फिर मैंने भून के ना इसमें डाल दिए थे आलू, क्योंकि उस्मान को भी बड़े अच्छे लगते हैं, और ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बन जाता है। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना ये रेडी कर लिया। तो ये देखें जी हमारा खाना हो गया रेडी, इतना मज़े का बना था, बहुत ही जल्दी मैंने बनाया। फिर एक साइड पे मैंने रोटी बना ली, एक साइड पे मैंने जो है जल्दी जल्दी से सालन बना लिया, और मज़ेदार सा खाना हमने एंजॉय किया। उस्मान ने जो है वो अपने लिए चूरी बना ली थी, और मैंने वैसे ही एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे करती हूँ मैं कल मुलाकात। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।